हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हम रजिस्टर्स के अरेंजमेंट को देख चुके थे। आज हम उसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके बाद आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो आपका एग्जांपल है, इन ए सर्किट 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 10 ओम 6 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। The potential difference of the entire connection is 10 volt. Find current and potential difference in each resistance. तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसे पहले समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस आपको दिया है ये है, जो कि आपकी 3 रेजिस्टेंसेस हैं जिनकी वैल्यू ये है। आपको बता दिया कि इन्हें आपने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी गई है 10 वोल्ट। आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करना है। अब आपको याद होना चाहिए कि जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो जो फाइनल रेजिस्टेंस है उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल होगा फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस सेकंड प्लस थर्ड, यानी आर इज इक्वल है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपका टोटल जो आर की वैल्यू है इस तरह आपकी आ गई 20 ओम। अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम रूल करंट आप किस तरह निकालेंगे, क्योंकि आपका फॉर्मूला था V इज इक्वल आई आर। तो जब आपको आर की वैल्यू चाहिए तो आर आप कर देंगे V अपॉन आई, आप कर देंगे V अपॉन आर। इस तरह से V की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस आपने यहाँ से 20 वोल्ट निकाला। इस तरह से आपकी I की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। यानी इस क्वेश्चन के लिए अगर आप सर्किट ड्रॉ करेंगे तो सर्किट कुछ इस तरह से होगा। यह है आपका R1, ये रेजिस्टेंस है आपका R1, ये है आपका R2 और ये रेजिस्टेंस है आपका R3। वोल्ट आपको क्वेश्चन में दिया गया था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन किया है। देखिए अब आपको सभी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो हम कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 ओम रेजिस्टर। तो जो 10 ओम का रजिस्टर लिया है आपने, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे V इज इक्वल आई आर। देखिए I की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है सभी के लिए 0.5। और अब ये फर्स्ट रजिस्टर है तो फर्स्ट रजिस्टर की जो वैल्यू थी यानी उसका जो रेजिस्टेंस था वो था आपका 10 ओम। तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 5 वोल्ट। इसी तरह से आप सभी रजिस्टर्स के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड पे है 3 ओम और थर्ड पे है आपका 2 ओम। तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। फिर से देखिए, इन ए गिवन सर्किट ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज फ्लोइंग, फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो फिर से आपको यहाँ पर इन्होंने सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिया है। आप देख सकते हैं कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, जिसमें आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है और वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पर ये जो है इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा ये आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आई उसने दिया है आपको 1.5 एम्पियर, क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आई में कोई आई यानी करंट में आपके कोई चेंज नहीं होता। तो जितना करंट यहाँ से फ्लो हुआ है वही इस आर से भी पास होगा। तो इस रजिस्टर के लिए भी आई की वैल्यू 1.5 एम्पियर ही रहेगी। और यहाँ पर आपको वोल्ट दिया है यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 3.0 वोल्ट। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि आपका 3 अपॉन, देखिए वोल्ट की वैल्यू 3 है, ये आपने ऊपर रखा
और I की वैल्यू आपकी 1.5 है, ये डिनोमिनेटर में, इस तरह आपकी वैल्यू आ गई 2 ओम। इस तरह आपने R की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन A और B, यानी इस पॉइंट और ये B पॉइंट, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आप इसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमें याद होना चाहिए कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आगे इसकी लैंग्वेज देखते हैं। आपको याद होना चाहिए कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सिंस रेजिस्टेंसेज आर इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आर टोटल इज इक्वल होगा ये जितने भी रेजिस्टर हैं इन सभी का रेजिस्टेंस। तो एक बार इन्हें देख लीजिए, आपने इस आर की वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की है 2 ओम। तो पहले आप इन सभी का ए से बी तक कुल जितना रेजिस्टेंस है, मान लिया वो कोई आर डैश है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ये हम कैसे करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इन सबको आप ऐड कर देंगे, 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9, टोटल आपका रेजिस्टेंस कितना आएगा 9। अब आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया है 9, आई की वैल्यू ये है ही, आपको क्या करना है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो अब आप ओम लॉ वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस उसने निकाल लिया 9 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, आई और आर की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 13.5 वोल्ट। आई होप ये सब आपको ईजिली समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। कैलकुलेट द फ्लोइंग करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया गया है, इसमें उसने कह दिया कि बिटवीन एंड हैं, उन एंड्स पर जो रेजिस्टेंस है 10 ओम है। देखिए इसकी वैल्यू उसने कितनी दी है आपको 10 ओम, फिगर में ही है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 20 ओम। यहाँ पर जो बैटरी है उसके लिए वोल्ट यानी पोटेंशियल कितना दिया है उसने 15 वोल्ट। कैलकुलेट आपको करना है यहाँ पर फ्लोइंग करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो आगे देखते हैं। इन सर्किट 12.13 जो कि यही है आपका, द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो हम जानते हैं कि ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जब आप टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो जितने भी रेजिस्टर्स यहाँ हैं सभी की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो आप इन्हें ऐड करेंगे, आपका आएगा 30 ओम। अब आप यहाँ ओम लॉ लगाएंगे, ओम लॉ के अकॉर्डिंग आई आप इस फॉर्मूले से कर लेंगे। तो यहाँ पर आई की वैल्यू आई है 0.5 एम्पियर। अब आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो आप फार्मूला यूज़ कर लेंगे V इज इक्वल आई आर, इससे आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये फार्मूला उसने अप्लाई किया है और इस तरह आपके आंसर आया है 5 वोल्ट। तो अगर हमें फार्मूले समझ आ गए हैं, आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ आ चुका है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही ईजी होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इस बार कॉम्बिनेशन कौन सा है आपका पैरेलल है। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज कॉम्बिनेशन, यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको याद होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो सीधी आपको वैल्यू दी गई है, R1 की वैल्यू 4 ओम, R2 की वैल्यू 6 ओम। तो आप इस फॉर्मूले में इसे पुट कर देंगे। एट लास्ट जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 2.4 ओम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको दिए गए हैं 3 वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम्स, 24 ओम एंड 30 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज़। एक बार इन्हें सीरीज़ में ऐड किया है और एक बार इन्हें कनेक्ट किया है पैरेलल, तो दोनों तरह से कनेक्ट किया गया है। ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच केस, यानी आपको इन 3 रेजिस्टर्स के साथ
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है सीरीज में भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी। तो देखिए आपको दिया है गिवन R1 ये है, R2 की वैल्यू ये है और R3 की वैल्यू ये है। तो सबसे पहले आप ले रहे हैं सीरीज़ में इक्विवेलेंट क्या होगा, तो हमने RS लिया है, इसका मतलब रेजिस्टेंस है सीरीज़ में। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सीरीज़ में इसकी वैल्यू आएगी 74 ओम। और जब आप इसे पैरेलल करेंगे तो आप जानते हैं पैरेलल के लिए टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जिसे इस तरह से देखेंगे आप। तो इसे आप इस तरह से कर सकते हैं आपके इस फॉर्मूले से। तो ये वैल्यू सब यहाँ रखी गई हैं और इस तरह सॉल्व करने पर आपका आया है 8 ओम। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए। आगे आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्वेश्चन है फाइंड इन द गिवन सर्किट, और फिगर दिया है 12.14 जो कि ये रहा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ये फर्स्ट है और इसी में सेकंड करना है करंट इन द सर्किट। तो इस सर्किट में आपको समझना है, इस समझने के लिए हम इसे थोड़ा लार्ज कर लेते हैं एक बार सर्किट को। देखिए अब इसे देखिए कि इस सर्किट में ये जो 2 ओम और 2 ओम के दो रेजिस्टर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। इनका कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल। और ये जो 1 और 1 है, इनका कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज़। तो इनके लिए आप यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगाएंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पैरेलल, ये जो 2 ओम और 2 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इन दोनों के साथ यानी 1 और 1 ओम के साथ भी क्या हो जाएगी, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आ जाएगी। तो पहले हम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो इस 1 ओम और इस 1 ओम के साथ क्या होगी, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आ जाएगी। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन है, फर्स्ट है आपका, फर्स्ट आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 1 ओम ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये जो 1 ओम वाले थे ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका 2 ओम। और ये वाले जो दो हैं 2 ओम और 2 ओम, ये वाले ये किस में, पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 ओम। अब आप जब इक्विवेलेंट करेंगे तो अब आप जानते हैं ये 1 ओम और ये 2 ओम ये फिर से सीरीज़ में है, तो यहाँ पर फिर से सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला आप लगा देंगे। तो देख सकते हैं आप ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपने लगा दिया है, कितना आया है यहाँ पर 2 + 1 = 3। इस तरह आपने क्या किया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है। अब सेकंड थिंग आपको इसमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है करंट। सेकंड थिंग क्या है, योर करंट। तो देखिए करंट के लिए आपको क्या होना चाहिए, आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, जो ओम का लॉ था V = I R, और आपको यहाँ I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो V और R आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में जो सर्किट दिया है वहाँ पर V को E से प्रेजेंट करके इसकी वैल्यू दी गई है, जो कि देखिए कुछ इस तरह से है। आपका ये जो चीज़ है ये क्या है, यही आपका वोल्ट है, कितना है यहाँ 3 वोल्ट दिया गया है। देखते हैं नीचे, तो देखिए तो आप यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे I = V/R। तो V की वैल्यू ऊपर हमने अभी सर्किट में देखी 3 है और R की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट की 3 है, तो 3 को 3 से ही डिवाइड करेंगे, आपका आएगा 1 एम्पियर। इस तरह आपने यहाँ करंट कैलकुलेट किया है।